जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना मना है। आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नियम है। रास्ते में कठिनाइयां और चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचान कर उनका डट कर सामना करना होगा। ऊपर वाले का खेल भी बड़ा अनोखा है। लिखने वाला भी वही है, मिटाने वाला भी वही, राह से भटकाने वाला भी वही है और सही रास्ता दिखाने वाला भी वही। मुश्किल घड़ियों में वह नजर नहीं आता, लेकिन सहारा देने वाला वही होता है। यह देखा गया है कि जब कोई अंधा व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी वापस पाता है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी को फेंक देता है, जो उसके हर मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनी थी। अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो केवल सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, बाकी सब कुछ आपको अपने आप मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सच्ची तारीफ करें तो पहले इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर इंसान की कद्र उसके जाने के बाद ही होती है। हर समस्या का समाधान सिर्फ रास्ता बदलने में नहीं है, समय समय पर खुद को बदलना भी जरूरी होता है। चिंतन और आत्मविश्लेषण हमारे जीवन को सही दिशा देने का सबसे अच्छा माध्यम है। इनसे हम न केवल अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सार्थक भी बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा गुजर जाता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। कभी यह इंसान को जमीन पर गिरा देता है तो कभी उसे उठाकर सिंहासन पर बिठा देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन यही हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किसी ने पूछा, जब भगवान कण कण में है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जवाब था, हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन असली सुकून छांव में बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं, परंतु उनकी सच्ची अनुभूति मंदिर में ही होती है। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। यह हमारा ध्यान भटकाती है और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम चिंता को काबू में रखें और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाएं। सच्ची जीत उसी की होती है जो हारने के बावजूद कभी हार नहीं मानता और अपनी कोशिशें जारी रखता है। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को दूर कर उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, बल्कि चिंतन करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मित्रों, यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति सफल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा पुत्र भीष्म जैसे धर्मात्मा भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके, और तुम सोचते हो कि सिर्फ गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। पापों का नाश कर्मों की शुद्धता और सच्चे प्रायश्चित से होता है। खुद के दुख और दूसरों के सुख गिनना बंद कर दो, जिंदगी अपने आप हल्की और खुशहाल हो जाएगी। और अगर कोई समझदार इंसान अचानक रिश्ते निभाना छोड़ दे तो जान लो कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची है। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोह रखते हो। इसीलिए जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है उसे अपना मानने की गलती मत करो। दुनिया बार बार हार मानने को कहती है, लेकिन तुम्हारा दिल धीमी आवाज में फुसफुसाता है, एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। आजकल जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर जैसी हो गई है। लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। वे झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं। मैंने बहुत से ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर जैसे कठोर दिल रखते हैं। अगर किसी बात को राज रखना हो तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब तुम खुद उसे छिपा नहीं सकते तो दूसरे से छिपाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? याद रखो, किसी की बात से अगर अच्छा या बुरा होना तय होता तो यह दुनिया कब की स्वर्ग या नरक बन चुकी होती। इसीलिए इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, वही करो जो अच्छा और सच्चा है। जिनकी जुबान तो मीठी है लेकिन दिमाग जहरीला, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, वरना एक दिन आपकी जिंदगी भी महाभारत का अखाड़ा बन सकती है। लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत पूरी होते ही बने बनाए रिश्तों को तोड़ देते हैं। माचिस की तिल्लियां दिखने में एक जैसी लगती हैं,
लेकिन कुछ रोशनी देती हैं और कुछ सब कुछ राख कर देती हैं। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं। निकम्मे लोग तो बस दूसरों की गलतियां ढूंढने और उनकी बुराइयों में अपना समय बर्बाद करते हैं। वह व्यक्ति जो धोखा और दुख सहने के बाद भी सच्चाई और निष्ठा से अपने कार्य में लगा रहता है, वही भगवान का सच्चा प्रिय बनता है। उसकी सफलता निश्चित होती है, क्योंकि वह अपने धर्म और कर्म के पथ पर अडिग रहता है। सच्चा मित्र वही है जो आपको सच बताने की हिम्मत रखता है, चाहे वह कड़वा ही क्यों न लगे। मीठी बातें करने वाले अक्सर दिखावा करते हैं और आपके असली भले के बारे में नहीं सोचते। जिंदगी के पास हाथ नहीं होते, लेकिन जब यह सिखाने पर आती है तो ऐसा सबक देती है जिसे पूरी उम्र भुलाया नहीं जा सकता। जिंदगी वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वही देती है जिसके तुम वास्तव में काबिल हो। दयालुता कोई एक काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत की कठिनाइयों को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में अपनाए जैसे आप हैं। धैर्य और तपस्या वह दीपक हैं जो इस संसार में अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि लक्ष्य दूर होता जा रहा है, तो लक्ष्य को बदलने के बजाय अपने प्रयासों को सुधारें। सफलता पाने के लिए खुद को प्रेरित करें, क्योंकि यह काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल अपने भीतर दबाकर सहते हैं और किसी से बांट नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का ना भी एक मकसद रखता है। कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही अर्थ समझाएंगे। किसी के एक दो गलतियों को देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा समझना सही नहीं है। हर इंसान में अच्छाई और सुधार की संभावना होती है। हार मानने का ख्याल भी दिल में मत लाओ। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे यह काम नहीं होगा। उनकी बात को अपनी प्रेरणा बनाओ। प्रकृति के नियमों को समझें, अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा याद रखें और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। यही सफलता की कुंजी है। जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा नई चीजें सीखने और ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार रहें। हर पल सतर्क रहें, क्योंकि चुनौतियां कहीं से भी आ सकती हैं और अवसर कभी भी दस्तक दे सकते हैं। हर मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता जरूर होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत होती है। मेहनत और कोशिशें सफलता का प्रतीक हैं, जबकि शांति और अहिंसा इंसानियत का परिचय देती हैं। जो कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। और याद रखें, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा पानी निकलेगा। लोग आसानी से यह देख लेते हैं कि हमने बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि उनकी कौन सी बातों ने हमें बदलने पर मजबूर किया। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। हमने जवाब दिया, हम दूसरों की खुशी देखकर जलते नहीं और अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटते। जैसे चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि मुफ्त का खाना कभी मुफ्त नहीं होता। दूसरों की सफलता देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें कि परमात्मा ने हर इंसान को अनोखा बनाया है। अपनी पहचान और विशिष्टताओं को कभी न खोएं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी के अनुसार अपना रास्ता तय करें। कई बार वही रिश्ते इंसान को थका देते हैं जो उसके सुकून का इकलौता सहारा होते हैं। अगर आप अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दुख ही बढ़ेगा, लेकिन यदि सुख पर ध्यान देंगे तो खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। कुदरत का यही नियम है, जिस पर ध्यान देंगे वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। आज की कठिनाइयां आपके आने वाले कल की सफलता का आधार होती हैं। इसलिए समझदारी से फैसले लेना और अपने आप पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। औकात से ज्यादा दिखावा करने वाला इंसान अक्सर कर्ज में डूब जाता है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो तारीफें सुने, लेकिन अगर खुद को सुधारना है तो आलोचना को भी खुले दिल से स्वीकार करें। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह हमेशा यही सोचता है कि उसका दुख किसी और को न मिले और उसका सुख हर किसी को मिले। जीवन में आवाजें देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हम वहीं रुकते हैं जहां हमें अपनेपन का एहसास होता है। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है
तो ईश्वर हर हाल में आपकी मदद करेंगे। उनकी कृपा से आपकी मेहनत रंग लाएगी। सच और झूठ को परखने का तजुर्बा होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का काम ही है कानों में जहर घोलना। और जब कोई आपको इतना नजरअंदाज करने लगे कि आपका वजूद ही खत्म लगने लगे, तो अजनबी बनकर अपनी इज्जत बचा लेना ही सबसे बेहतर है। दुनिया के लोग आपकी कमजोरियों को ढूंढने के लिए आपके करीब आएंगे। इसलिए अपने राज को अपने दिल में रखना सीखें, क्योंकि खुली किताब को हर कोई पढ़ना चाहता है। जिंदगी की गाड़ी केवल साथ बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख को मिलकर बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से बनाएं जो आपकी खुशी और अहमियत को समझे। आज के जमाने में जहां हैसियत का बोलबाला है, वहां आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जब खुद से सवाल करोगे तो हर जवाब अपने आप मिल जाएगा। आत्मा को हमेशा पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन असली संघर्ष मन को समझाने का होता है। जैसे एक तीर को आगे जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही जब जिंदगी आपको मुसीबतों से पीछे धकेल रही हो, तो यह संकेत है कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। जीवन को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं और हर दिन को नई उम्मीदों के साथ शुरू करें। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो समय आने पर चुप रहना नहीं जानते, वे अक्सर मानसिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। सही वक्त पर चुप रहना भी एक बड़ी ताकत है। बुरा वक्त ही असली पहचान कराता है, कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में असलियत सामने आती है। धोखा दर्द का प्रतीक है, जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत हमेशा आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि गंदी नीयत आपको गिरा देती है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने से बचें। पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, वह प्यास बुझाने या आग बुझाने का काम जरूर करता है। और शायद यह हकीकत है कि अच्छे लोगों को अक्सर खराब अनुभव झेलने पड़ते हैं। अक्सर परिस्थितियां ही गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या संगठन, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और शांतिपूर्ण संवाद के जरिए समस्याओं का हल निकालें। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सजाओ, वे कभी अपने नहीं लगते। प्रकृति का अटल नियम है, आप जो भी दूसरों को देते हैं, वही आपको कई गुना वापस मिलता है। फिर चाहे वह इज्जत हो, प्यार हो, नफरत हो या धन। इसलिए हमेशा अच्छा ही बांटें। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, लेकिन उनके संस्कार और सोच ने उन्हें अलग बना दिया। हर इंसान की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपके सामने आएंगे, उस दिन तैयार रहें। अर्जुन बनना तब आसान होता है जब जीत सुनिश्चित हो, लेकिन जब हार या मृत्यु तय हो तो अभिमन्यु बनने के लिए बड़ा साहस चाहिए। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जिसने आपका साथ दिया है, उसके लिए हमेशा खड़े रहें, और जिसने आपका साथ छोड़ा, उसे अलविदा कहने में देर न करें। अगर आप अपने शौक से ज्यादा अपने परिवार की परवाह करते हैं, तो यकीन मानिए आपने जिंदगी का असली अर्थ समझ लिया है। किसी के साथ किया गया बुरा कर्म ऐसा कर्ज है जिसे ईश्वर ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया को आपके सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त है। इसलिए किसी के सहारे मत रहें, खुद पर भरोसा करें, अकेले चलने की हिम्मत रखें, और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी निराश मत हो। चमकता हुआ चांद और दिल में बसा प्यार, दोनों की रोशनी कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है। लेकिन कर्म ऐसी फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि फसल भी शानदार हो। अच्छे लोगों की खासियत यह है कि वे बुरे वक्त में भी अपने अच्छाई पर कायम रहते हैं। इंसान को जीभ तो जन्म से मिलती है, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सबको नहीं आता। अपने आप से यह वादा करें कि आप इतने मजबूत बनेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके मन की शांति को डिगा ना सके। अगर आप अपने राज्य या सफलता को शत्रुओं से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों के सामने भी अपनी रणनीतियों को छिपाना सीखें।
प्रेम और मौत की यही खूबी है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते लंबे समय तक चलें तो उनमें भरोसे की नींव मजबूत करें। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लोग आपके अच्छे कामों को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी एक गलती को बार बार याद रखेंगे। जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे महान रचनाकार है। हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि भगवान हमारे कर्मों को कैसे देखेंगे? जब आप महसूस करें कि किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले चुका है, तो गरिमा के साथ पीछे हट जाना ही सबसे सही निर्णय होता है। जो लोग मेहनत से कमाते हैं वे जानते हैं कि हर पैसा कितना कीमती होता है। वहीं जो सिर्फ बैठकर खाने के आदी होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर उसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। सच बोलने की आदत वाले व्यक्ति को अक्सर लोग गलत समझते हैं। अगर आपकी पहचान सिर्फ कपड़ों से है तो लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपकी पहचान आपके विचारों से है तो लोग आपको अपनाएंगे और आपका अनुसरण करेंगे। दिल के सच्चे लोग हमेशा जिंदगी के कठिन इम्तिहानों का सामना करते हैं। बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। अगर किसी की कमी आपको खलने लगे तो यह समझ लो कि उसका आपकी जिंदगी में गहरा असर है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में अपने आप सामने आ जाते हैं। गलती जीवन का एक छोटा सा पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब की तरह होता है। इसलिए एक गलती के कारण किसी की पूरी अहमियत को नजरअंदाज मत करें। रिश्तों को संभालना सीखें। डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। समय वह तराजू है जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनों का असली वजन दिखा देता है। अगर मन में सच्ची भावना हो तो किसी को याद करने का समय अपने आप निकल आता है, और असली करीब वही होता है जो दूरी के बावजूद हमेशा महसूस होता है। जीवन में अगर आपको खुद को मजबूत बनाना है तो खुद को शिक्षित करना शुरू करें, और यह मत भूलें कि सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे आपको अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है। शक का कोई इलाज नहीं होता, और चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण व्यक्ति का आचरण होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, और शब्दों से तीखा कोई हथियार नहीं। कभी कभी चेहरे भी झूठ बोलते हैं, लेकिन समय हर इंसान की सच्चाई उजागर कर देता है। जुबान मन का ताला होती है, और जब यह ताला खुलता है तो मन के सारे राज बाहर आ जाते हैं। जिंदगी का हर ठोकर देने वाला पल हमें जीने का नया तरीका सिखा जाता है। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसे पूरा किया जा सकता है। बस यह ध्यान रखें कि किसी के साथ बुरा मत करें और अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाए रखें। इस दुनिया में मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर आभार जताते हैं तो कुछ इसे मूर्खता समझते हैं। जो व्यक्ति आपकी तकलीफ देखकर रो देता है वह आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। और यह हमेशा याद रखें कि जो दूसरों की बातें आपसे करता है वह आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंचा सकता है। जो चले जाते हैं वे बस यादों का खजाना छोड़ जाते हैं। आप उन्हें कितना भी बुलाएं वे लौटकर कभी नहीं आते। हर करीबी को अपना राज बताना सही नहीं है, क्योंकि जो आज आपका साथ दे रहा है वह कल को आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। कभी भी भगवान पर से भरोसा मत खोइए। जो परिंदों को रात भर पेड़ की टहनियों पर सुरक्षित रखता है वह आपको कैसे गिरने देगा। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि यह हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। और अच्छे लोग भी तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं, या जब तक वे आपको किसी से बेहतर समझते हैं। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने के बावजूद आपको दुख पहुंचाता है वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। अच्छी किताबों और अच्छे लोगों को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि उन्हें गहराई से पढ़ना पड़ता है। और जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारें। क्या पता आपकी हिम्मत ही आपकी हार को जीत में बदलने का इंतजार कर रही हो। इंसान अक्सर दो लोगों के आगे झुकता है, एक अपने परिवार के लिए और दूसरा उस इंसान के लिए जिसे वह दिल से पसंद करता है। धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव और प्रकाश फैलाने की ताकत रखता है। पैसा जितना जरूरी है
उतना ही जरूरी दुआओं का खजाना भी है। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी बेअसर हो जाता है। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मनाने आएंगे, तो उसे उसकी गलती का एहसास होने दें, लेकिन कभी उसकी स्वाभिमान को चोट न पहुंचाएं। दोस्ती की ताकत अनमोल होती है। सुदामा के पास न धन था और न भौतिक सामर्थ्य, लेकिन उनका सच्चा प्रेम इतना प्रभावशाली था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। यही मित्रता का सच्चा उदाहरण है। जब आपका भविष्य अस्पष्ट और अनिश्चित लगे, तो अपने वर्तमान पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना और परिस्थितियों के अनुसार ढालना ही असली समझदारी है। अगर कोई व्यक्ति बदल जाए तो परेशान मत होइए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का अटल नियम है। हर चीज समय के साथ बदलती है और इसे स्वीकार करना ही सुख का मार्ग है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि वह हमला उस समय करता है जब आप सबसे कम तैयार होते हैं। सावधानी और समझदारी से ही ऐसी स्थिति का सामना किया जा सकता है। जिंदगी का बहुत अनुभव भले ना हो, लेकिन इतना जरूर सीखा है कि साधारण इंसान मुश्किल समय में काम आता है, जबकि बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी अहमियत जताने लग जाता है। कभी कभी उन लोगों के लिए भी समय निकालो जो खुद से कभी तुम्हारा समय नहीं मांगते, लेकिन हमेशा तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए। कपड़ों की गंदगी तो धोई जा सकती है, लेकिन दिल की गंदगी रिश्ते तोड़ने का कारण बन जाती है। याद रखें, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए अक्सर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। इंसान को वह चीजें कम बीमार करती हैं जो वह खाता है, बल्कि ज्यादा बीमार वे चीजें करती हैं जो उसे भीतर से खा जाती हैं, जैसे तनाव, ईर्ष्या और पछतावा। उन लोगों से भी सावधान रहें जो आपको दिल में नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थी दिमाग में जगह देते हैं। पानी का असली स्वाद तब महसूस होता है जब हमें प्यास लगी हो। उसी तरह किसी सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का एहसास तब होता है जब हम खुद को अकेला पाते हैं। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी के सबसे ऊंचे शिखर पर इंसान अक्सर अकेला ही होता है। यह अकेलापन ही उसकी असली ताकत बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि नमक जैसे साधारण चीज में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई जैसी मीठी और आकर्षक चीज में अक्सर कीड़े लग जाते हैं। यह सिखाता है कि सादगी में ही स्थायित्व और स्वच्छता होती है। इंसान को कभी यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। वास्तविकता इन दोनों के बीच संतुलन में है। मौन रहना आत्मा की साधना है, और सोच समझकर बोलना जीवन जीने की कला। लोग आपकी परिस्थितियों की परवाह नहीं करते, इसलिए आपको ही अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी समय के साथ बदल जाती हैं। खुद को अनावश्यक तनाव में डालने के बजाय धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें। पानी की एक बूंद का भाग्य उसकी संगति तय करती है। गर्म तवे पर पड़कर वह भाप बन जाती है, कमल के पत्ते पर चमकती है और सीप में जाकर मोती बन जाती है। इसी तरह इंसान की संगति भी उसके जीवन को आकार देती है। लेकिन आज की दुनिया में कदर उनकी होती है जो दिखावा करते हैं, ना कि उनकी जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो हर चिंता को परमात्मा के हाथों में सौंप दो। उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से जानता है कि आपको क्या चाहिए। अगर वह प्रसन्न है तो आपको राजा बना देगा, और अगर रूठ गया तो आपको दर दर भटकने पर मजबूर कर देगा। समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। किसी का अपमान मत करें और न ही किसी को कम आंखें, क्योंकि समय हर किसी से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंचता है, वैसे ही हर इंसान का उत्थान भी समय के साथ होता है। अपने आप को व्यस्त रखना सीखें, क्योंकि चिंता करने से न तो समस्याएं हल होती हैं और न ही खुशी मिलती है। जो जख्म छिपा लिए जाते हैं वे धीरे धीरे भर जाते हैं, लेकिन जो सबके सामने लाए जाते हैं वे तमाशा बन जाते हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करें, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी भली नहीं कि आपके भरोसे को टूटने से बचा सके।
गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, पिता से संघर्ष करना सीखें और मां से संस्कार अपनाएं। अकेले में अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और दूसरों के साथ रहकर अपनी वाणी पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने का डर पाले बैठे हो, जब यह संसार और इसमें तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने मन को शांत करो और आराम से सो जाओ। इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह किसी नशे के प्रभाव में होता है। यह नशा धन, पद, रूप या शराब का हो सकता है। असली पहचान नशे के आवरण से परे दिखती है। हृदय से दिया गया दान किसी हाथ से किए गए कर्म से अधिक मूल्यवान होता है और मौन से व्यक्त की गई भावना किसी शब्द से कहे गए वाक्य से अधिक गहरी होती है। इसीलिए चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी हर चिंता का ख्याल रखता है। ईश्वर उन्हीं को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जिन्हें वे संघर्ष और तकलीफों का सामना करने योग्य समझते हैं। ये कठिनाइयां ही उन्हें मजबूत बनाती हैं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। यदि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो घबराओ मत, क्योंकि वही पेड़ पत्थर खाता है जो फलों से लदा होता है। सफल लोग हमेशा विरोध और आलोचना का सामना करते हैं। सफलता पाने के लिए कभी कभी हमें अधूरी तैयारी के साथ ही शुरुआत करनी पड़ती है। इंतजार करते रहने के बजाय पहल करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि पहला कदम ही जीत की शुरुआत है। जीवन एक सफर है जिसमें रुकावटें सिर्फ आगे बढ़ने की दिशा दिखाने के लिए आती हैं। हर मुश्किल और हर चुनौती आपके अनुभवों को गहरा बनाकर आपकी यात्रा को खास बनाती है। सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल सम्मान पाता है, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो किसी लाभ या स्वार्थ की अपेक्षा से परे होते हैं। ये रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, दिखावे से नहीं। समय की अहमियत को पहचानो, क्योंकि यह न केवल सबसे बड़ा शिक्षक है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का अवसर भी देता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल भक्ति सफल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जीवन में अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन गुजर ही जाएगा। जीवन में प्रेम और विश्वास का महत्व बनाए रखें। इन्हें तोड़ने से ऐसा प्यार और भरोसा दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। यह दुनिया प्रेम की बड़ी बातें करती है, लेकिन असल में यहां सब अपने स्वार्थ के लिए ही चलते हैं। सड़क चाहे कितनी भी साफ हो, उस पर धूल जम ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, उससे भी गलती हो ही जाती है। भोजन का असली महत्व हमें भूख लगने पर समझ आता है, ठीक वैसे ही जैसे दुख हमें प्रभु का महत्व समझाता है। अगर आप वर्तमान में जीना चाहते हैं तो अतीत की गलतियों का पछतावा और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़ना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करें और वही व्यक्ति हमें यह एहसास दिला दे कि हमारा विश्वास वास्तव में एक अंधकारमय भ्रम था। मित्रों, जीवन में ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही सही है जो पास रहकर भी छल करते हैं। अगर झुकने से रिश्ते बच सकते हैं तो थोड़ा झुकना समझदारी है, लेकिन अगर हमेशा आपको ही झुकना पड़े तो खुद को संभालें और ठहर जाएं। याद रखें, एक सच्चा साथी उन हजारों प्रशंसकों से कहीं बेहतर है जो बस दूर से आपकी परवाह करते हैं। वक्त के साथ कई बार वही लोग बदल जाते हैं जिनके लिए आप कभी सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखें, अच्छे दिनों को देखने के लिए बुरे वक्त की कसौटी से गुजरना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास कोई नहीं होता, उसके लिए परमात्मा ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, और जो व्यक्ति परमात्मा का सहारा पा लेता है उसे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके पास हर सुख और समाधान होता है। जब इंसान खुद बिना चाबी के ताले नहीं बनाता तो परमात्मा ऐसी समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का हल है, बस उसे समझने की जरूरत है। अगर आपके पास हुनर है
तो दुनिया खुद आपकी कद्र करेगी, क्योंकि ऊंचाई एड़ियां उठाने से नहीं बल्कि किरदार से आती है। आत्मविश्वास वह रोशनी है जो अंधकारमय जीवन में भी उम्मीद जगाती है। खुद पर भरोसा रखें और सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य शुरू करें। सफलता आपके पास जरूर आएगी। याद रखें, सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र और सच्चा हो, और मार्गदर्शन के बिना वह चीज भी पाना कठिन है जिसके आप काबिल हैं। मित्रों, समस्या से भागने का कोई फायदा नहीं है। असली हिम्मत तब है जब हम समस्या का सामना करें और समाधान ढूंढें, क्योंकि केवल समाधान से ही मुसीबतों का अंत होता है। वाहवाही जताने वाले लोग हमेशा बड़े एहसान जताते हैं, लेकिन एक टूटे हुए वादे से केवल विश्वास ही नहीं, एक इंसान भी टूट जाता है। जब आपको अपनी असली कीमत समझ में आती है तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत देने के बजाय अनदेखा करते हैं। किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है कि आप उसके जीवन में अपनी प्राथमिकता घटा दें। याद रखें, हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता। कुछ तूफान आपके रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। दुनिया में रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आपके लिए आंसू बहाए उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। अगर आपने धोखे से पैसा कमाया है और उसे अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं तो इसका पुण्य उसी को मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया था। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। जो व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं वे कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके वचनों से। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सही कर्म और नेक दिल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मनुष्य का स्वभाव और दिल जितने अच्छे होंगे उतनी ही उसकी पहचान स्थायी होगी। चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस डर ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखें, अपनी उड़ान में कोई बुराई नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि उड़ान उतनी ही हो जहां से जमीन और वास्तविकता साफ नजर आए। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा प्रयास कर सकते हैं और सफलता पाने के योग्य बन सकते हैं। जीवन का सबसे अनमोल उपहार एक सच्चा और अच्छा मित्र है, जो धन से नहीं बल्कि आपकी किस्मत से मिलता है। और जब बेटी आपसे कुछ मांगे तो बिना सोच विचार उसे ला कर दें, क्योंकि शादी के बाद जब आप उसे कुछ देंगे तो वह यही कहेगी, पापा इसकी क्या जरूरत थी। इसलिए आज का पल संजो लें और अपनों के साथ खुशियां बांटें। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूल जैसे हो गए हैं, जहां ज्यादा फायदा दिखता है वहीं झुक जाते हैं। हमेशा याद रखें, सुख के समय हर कोई साथ आता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान साथ देते हैं। अक्सर हम इंसानों से उम्मीद रखते हैं और जब पूरी नहीं होती तो भगवान से शिकायत करने लगते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि जीवन वही है जो हमें मिला है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। नकली सिर्फ नोट ही नहीं होते, बल्कि लोग भी नकली हो सकते हैं। अगर आपने अपना दर्द किसी के सामने रख दिया और वह फिर भी आपको दर्द देता रहे तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। जितना अधिक कोई बाहरी दिखावा करता है उतनी ही उसकी आंतरिक कमी छिपी होती है। जीवन की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, लेकिन हर शाम हमें कुछ अनुभव देकर चली जाती है। सही काम वही कर सकता है जो गलती करने से नहीं डरता। अगर आप अपने सफर में मंजिल के बारे में सोचना भूल जाएं, तो समझ लें कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी पर इतना भरोसा करें कि अगर वह आपको छल दे तो वह खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करे कि वह व्यक्ति हमेशा आपको खोने से डरता रहे। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझें। अक्सर लोग अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। असली अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि गंभीर बीमारी को ठीक कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद भी हमारे जीवन के कई कष्टों का नाश कर सकती है। पुराने समय में घरों में एक अलग ही अपनापन था। घर के दरवाजे भी आपस में गले लगते थे, लेकिन आजकल दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। सहनशीलता और संयम कमजोरियां नहीं, बल्कि ऐसी ताकतें हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आपकी मंजिल सामने है तो रास्ता मत बदलिए,
अपने मन में जो भी सपना हो उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि सपने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वह जिंदा तो रहता है लेकिन जीना जैसे भूल जाता है। वक्त की खूबी यह है कि यह हमेशा गुजर ही जाता है, चाहे जैसा भी हो। खुशी के साथ जीने वाला इंसान अपने आप कामयाब हो जाता है, भले ही वह परिस्थितियों से जूझ रहा हो। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर पल को गले लगाएं, खुश रहें और जीवन की यात्रा का पूरा आनंद लें। जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि उस काम को करने में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनें। कुछ नया लिखने से पहले उसे गहराई से समझें। और अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो पहले उसे कमाने की अहमियत जानें। यही जीवन का सही संतुलन है। जब कल का कोई भरोसा नहीं तो आज का आनंद क्यों छोड़े। जिस पल आप मुस्कुरा सकते हैं उस पल को कल की चिंता में क्यों गंवाएं। आग हमें गर्मी देती है लेकिन जलाने की शक्ति भी रखती है। इसमें दोष आग का नहीं बल्कि हमारे उपयोग का है। जैसे मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, वैसे ही इंसान आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है। समस्याएं अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपनी सोच से उन्हें बना देते हैं। गलत संगत से बचना ही बेहतर है, भले ही इसका मतलब अकेले रहना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होली के रंगों की तरह आते हैं। वह आपके जीवन में रंग नहीं लगाते लेकिन उसे रंगीन जरूर बना देते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना खुद को संकट में डालने जैसा है। जो लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं वे असल जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। और हम उन रिश्तों को खोने से डरते हैं जिन्हें हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हमें एहसास होता है कि माता पिता की हर बात में गहरी सच्चाई छिपी थी। अलग रास्ते लेने से रिश्ते खत्म नहीं होते लेकिन दूरी जरूर बढ़ जाती है। आज के समय में हम भी महंगे गहनों की तरह हो गए हैं। देखने में कीमती लगते हैं लेकिन दिलों में जगह नहीं बना पाते। असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को काबू में रखने में है। हुनर तभी मायने रखता है जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, उसे निखारना और सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। पेट में गया जहर एक इंसान को खत्म करता है लेकिन कान में पड़ा जहर सैकड़ों रिश्तों का अंत कर देता है। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दें, क्योंकि जो लोग ऊपर से दिखते हैं अंदर से वैसा होना जरूरी नहीं। अकेले चलना सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह हमेशा आपके साथ रहेगा। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वही लोग आपकी सफलता के बाद आपकी नकल करते हैं। समझदार लोगों से मिले, उनसे ज्ञान मिलेगा। मूर्खों से मिले, उनसे अनुभव मिलेंगे। केवल जीतने वाला ही श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि हारने की जगह समझने वाला भी महान होता है। दर्द का एहसास तब होता है जब चोट हमें खुद लगती है। दूसरों के घाव सिर्फ खून दिखाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें। इंसान का सबसे बड़ा सच यही है कि वह खुद की नजर में सही हो। दुनिया भगवान से भी दुखी है तो इंसान को संतोष के साथ जीना चाहिए। बीता हुआ समय और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, दिल और स्वभाव में होती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने से आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद का रास्ता बनाना होगा। खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप गरीब हैं तो सच्चाई से जिएं, अमीर हैं तो विनम्रता से। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा दिन टिकती नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई से संस्कार छूट जाएं तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता तभी मायने रखती है जब चरित्र अच्छा हो। चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। जिंदगी अगर लाचार हो जाए तो उसे छोड़ने की नहीं, संभालने की कोशिश करें। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि आखिरकार आपके पास केवल आप खुद ही हैं। अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं और खुद से जुड़े रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का आईना है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसका जीवन बनेगा। अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म कभी किसी के अपने नहीं होते। हौसला कभी मत हारें,
शायद आपका हौसला ही आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। कर्म हमेशा फल देता है, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा दें। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जब समय आपके पक्ष में हो तो ऐसा कुछ भी न करें जिससे बुरे दिनों में लोग आपको अकेला छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको दुख पहुंचाए तो उस पर क्रोधित न हो, क्योंकि लोग अक्सर उन्हीं पर आघात करते हैं जो ऊंचाई पर होते हैं। जैसे वह पेड़ जिसके फल सबसे मीठे होते हैं, पत्थरों का सामना सबसे अधिक करता है। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमें उस पीड़ा को सहने की आदत सिखा देता है। पल भर की मुलाकातों पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि जरूरतें खत्म होते ही लोग बरसों के रिश्ते भी भुला देते हैं। मित्रों, यह समझने के लिए कि कौन आपका सच्चा है, अक्सर दूर तक जाना पड़ता है। किसी ने सही कहा है, जिस अंदाज में आप बात करते हैं उसी अंदाज को सुनने का साहस भी रखें। कभी कभी हम दूसरों के लिए उतने अहम नहीं होते जितना हम खुद को मानते हैं, लेकिन यह जान लें कि हम सभी विशेष हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बिना कारण नहीं बनाया है। जिंदगी आपके सोचने से भी तेजी से गुजर रही है, इसलिए अवसरों का इंतजार न करें। किस्मत को खुद लिखना पड़ता है, और जो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं वही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, उनसे इस तरह लड़ें कि जीतें तो इतिहास बने और हारें तो भी लोग याद रखें। यदि आमदनी कम हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, और अगर ज्ञान कम हो तो शब्दों पर। मैं भी अजीब हूं, अपनी बर्बादी खुद की, पर इसका पछतावा कभी नहीं किया। जीतने का असली आनंद तब है जब हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। अनुभव ने सिखाया है कि जो इंसान आपकी भावनाओं को जानते हुए भी आपको आहत करता है, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे झूठे और दोगले लोगों की तुलना में अकेले रहना कहीं बेहतर है। जीवन वैसा ही होता है जैसा हम इसे बनाते हैं। कितनी विडंबना है कि हम खुशी पाने के लिए ही अक्सर परेशान रहते हैं। मृत्यु के बाद मिली प्रशंसा और किसी का दिल तोड़ने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। रिश्ते भी अजीब राहों पर चलते हैं, न पूरी तरह से टूटते हैं, न पूरी तरह निभाए जाते हैं। जो लोग अपने रिश्ते में अहंकार को अधिक महत्व देते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। जो चीजें खो चुकी हैं उन्हें याद कर करके समय बर्बाद न करें। जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र करें और जीवन को खुशी से जिएं, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी ही किसी और का सपना हो। समय हर किसी के पास आता है, बस उसका इंतजार करना और पहचानना जरूरी है। यह सच है कि समय हमेशा बदलता रहता है, कभी खुशी और सफलता लाता है तो कभी कठिनाइयों और असफलताओं से रूबरू कराता है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों ही स्थायी नहीं होती। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं या परिस्थितियों से घबरा जाते हैं तो हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाती है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।